न्यूट्रिशन और फर्टिलिटी का क्या रिलेशन है। बहुत सारे पेशेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर हमने क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या खाने से हमारे एक का या स्पर्म का क्वालिटी बढ़ेगा या काउंट इम्प्रूव होगा। तो आज का ये वीडियो उसी टॉपिक पे है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो न्यूट्रिशन का रिलेशन आपके ओवरऑल हेल्थ से है। बहुत वास्ट इम्पैक्ट होता है। आप जो खाते हो उसी से ही आपका हेल्थ बनता है, राइट। तो आप जो खाते हो आपका उसमें बैलेंस डाइट है या नहीं, उसमें विटामिन डिफिशिएंसीज आपके करेक्ट करने का पॉसिबिलिटी है या नहीं, उस डाइट से डिफिशिएंसीज हो रहे हैं क्या। फिर अगर आपका BMI ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो आपके डाइट में आपने क्या चेंजेस करने चाहिए। आपका हार्मोनल बैलेंस सुधारने के लिए कुछ है क्या। ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। इनफैक्ट इतना इम्पैक्ट है न्यूट्रिशन का आपके फर्टिलिटी पे कि पूरा इम्पैक्ट हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं एक छोटे से एस्पेक्ट पे बात करने वाली हूँ, वो है पैकेज्ड फूड, जैसे कि वेफर्स, नमकीन, इवन सॉस, जो भी चीज़ें पैकेज आती है, पैक में आती है, जो हम खरीद के खाते हैं। बहुत क्रेविंग होता है, कभी कभी मुझे भी होता है, खास करके सॉल्टी स्पाइसी चीज़ें खाने का, जैसे कि नमकीन है या सेवैया है या चकली वगैरह जैसे आइटम है। तो इनका क्या असर हो सकता है आपकी हेल्थ पे। तो कुछ भी हम खाते हैं तो उसका सिर्फ कैलोरीज देखने का मतलब नहीं होता है, क्योंकि खाते वक्त हमें लगता है सिर्फ एक ही पैकेट तो हम खा रहे हैं, क्या असर होगा। लेकिन उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, उससे हमें मिल रहा है, वो देखना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि वो कुछ हार्म कर रहा है क्या। तो नॉर्मली जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स नहीं होते हैं, फैट्स होते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये प्रोसेस्ड फूड हमें अच्छे लगे, इसके लिए उनमें टेस्ट एनहांस करने के लिए ज़रा एक्सेस क्वांटिटी में सॉल्ट होता है। बहुत बार आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल टेस्ट एनहांसर तो होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ नॉर्मल सॉल्ट का परसेंटेज भी ज़्यादा होता है, शुगर परसेंटेज भी ज़्यादा होता है। हमें लगता ही नहीं है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं उसमें शुगर हो सकता है, लेकिन उसमें शुगर होता है। सॉस ही देख लीजिए आप, उसमें भी शुगर होता है। तो WHO ने जो बताया है, हमने फ्री शुगर का इंटेक हमारे जो टोटल कैलोरी इंटेक रहना चाहिए उससे 5% से कम रखना चाहिए। लेकिन बहुत WHO ने ही ये ऑब्जर्व किया है कि लोगों को समझता ही नहीं है कि वो इतना शुगर खा रहे हैं, लेकिन उनके नॉर्मल खाने से, ब्रेड, बिस्किट, प्रोसेस्ड फूड कुछ भी हो, उसमें इतना शुगर एडेड होता है कि WHO ने जो लिमिट डाल के दिया है उससे ज़्यादा खाना, शुगर खाना, ये प्रोसेस्ड फूड खाने से हो जाता है। सॉल्ट बहुत ज़्यादा खाना भी अच्छी बात नहीं है। और बेसिकली ये टेस्ट एनहांसर होने की वजह से क्या होता है कि नो वन कैन ईट जस्ट वन। तो एडिक्टिंग काइंड ऑफ टेस्ट होता है कि हमें थोड़ा और खाओ, मतलब लिमिट नहीं कर सकते हम लोग, बहुत डिफ़िकल्ट जाता है लिमिट करना। और एक चीज़ है कि बहुत सारे फूड फ्राइड होते हैं। तो आपको तो पता है जिस तरह का केयर हम घर पे कुछ चीज़ें फ्राई करने के लिए लेते हैं, उस तरह का केयर कोई अगर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे डेफिनेटली नहीं लिया जाएगा। सेम ऑयल को बार बार यूज़ करने की वजह से एट हाई टेम्परेचर ट्रांस फैट्स उसमें आ जाते हैं विच आर नॉट गुड। उससे आपके आर्टरीज ब्लॉक होने का चांसेस बढ़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे फूड सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कुछ चीज़ें उनको पैकेज पे लिखना मैंडेटरी है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि खास करके ट्रांस फैट्स अगर लेस देन 2% है तो उनको वो लिखना मैंडेटरी नहीं है। तो हम उस भ्रम में आ जाते हैं कि ठीक है, इसमें तो कुछ अनहेल्दी नहीं है, हम खा सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ अगर फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रही है, इन अ बल्क प्रोड्यूस हो रही है, तो डेफिनेटली उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम रहेगा और उससे हार्म होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं अगर क्रेविंग हो रहा है तो। सिंपल सी बात है, बहुत क्रेविंग हो रहा है तो घर पे बना के खाओ। बहुत सारे YouTube वीडियोस होते हैं रेसिपीज़ के, उनको फॉलो कर लीजिए, घर पे बना लीजिए। खुद मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा कम बनाएंगे और कम खाएंगे। और जो बनाएंगे उसमें भले ऑयल रहेगा, भले अगर हम मीठी चीज़ बना रहे हैं तो शुगर रहेगी, लेकिन क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं बाकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उसका कम नहीं होगा।
और हम थोड़ा लिमिट में खाएंगे क्योंकि हम खुद से बना के खा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट डिले इट, अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। बाय बाय।